अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे बात होगी वो है बवासीर के हवाले से। ये बहुत से लोगों में ये मर्ज़ पाया जाता है आजकल, ये बहुत ही इसकी शिकायत सुनने को मिल रही है। तो आज आपको इस बीमारी के हवाले से इसकी अलामात, वजूहात जो होती हैं और इसके इलाज के बारे में भी इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करेंगे। इस मर्ज़ का तअल्लुक़ हमारी निज़ाम हज़म की जो ख़राबी है उससे होता है। जो भी चीज़ हम खाते हैं वो ठीक तरह से हज़म नहीं होती, वो सख्त ग़िज़ाएँ होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे मिज़ाज के ख़िलाफ़ होती हैं वो खाते हैं, हज़म नहीं होती और उसकी वजह से फिर क्या होता है, कब्ज़ हो जाती है। और कब्ज़ की जब शिद्दत होती है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो जाती है, तो फिर वो मरीज़ को स्टूल पास करने में, पखाना करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो खुश्की सर्दी का वहाँ पे मिज़ाज हो जाता है, तो फिर पखाना ठीक से नहीं आता, वो सख्त हो जाता है और जब ख़ारिज होने लगता है तो फिर वो जो एनल के जो वाल्व्स होती हैं, उसकी दीवारें जो होती हैं, तो उसके साथ फिर वो रगड़ खा के जब निकलता है तो वहाँ पे ज़ख़म हो जाते हैं, जिनसे फिर खून बहना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ये बीमारी कई कई सालों से चली आती है, तो लगातार खून निकलने की वजह से वो कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा महसूस करने शुरू हो जाते हैं कुछ मरीज़। इसका इलाज करवाते हैं, फिर से हो जाती है, फिर इलाज करवाते हैं, फिर से हो जाती है। तो आज आपको इंशाल्लाह इसका एक ऐसा इलाज बताने वाला हूँ कि इंशाल्लाह फिर ये दोबारा नहीं होगी, अल्लाह के फ़ज़ल से। ये बहुत ही कामयाब इलाज है हमारा और ये बड़ा आज़मूदा है। ये सुनी सुनाई जो चीज़ें हैं या नुस्ख़ा है वो नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे मरीज़ों पे हमने आज़माया है और आज वही आप लोगों की खिदमत में पेश करने लगा हूँ। तो इसके साथ कुछ परहेज़ वग़ैरह भी होते हैं, तो तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें अगर सालन ना खाएँ तो क्या ही बात है। अगर खाना पड़े भी तो फिर वो बिल्कुल ऐसे जैसे उसमें नमक और मिर्च का नाम ही हो, बराए नाम सी हो उसमें, और लाल ना हो मिर्च जो होती है, वो काली मिर्च वाली आप खा सकते हैं, थोड़ी बहुत अगर खा लें बस, मुँह का जायका चेंज करने के लिए सिर्फ़। तो वैसे अगर इस बीमारी में अगर दूध और दही वग़ैरह के साथ खाना खाया जाए या फ्रूट वग़ैरह इस्तेमाल करें, साबूदाने की खीर खाएँ, वो बड़ी अच्छी होती है। उसमें एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो आपकी जो कमज़ोरी होती है उसमें बेहद मुफ़ीद होती है और प्लस वो पेट भी भर जाता है उससे, तो खाने की ज़रूरत उसके बाद फिर रहती नहीं है। वो खाएँ, फ्रूट खाएँ, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल सादा-सी। और साथ-साथ आपने परहेज़ ज़रूर करने हैं, ये बर्गर, शवारमा, बोतलें, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना घर पे खाएँ, ना बाहर खाएँ। तो ये सारी इसकी बीमारी की वजह ही ऐसे खाने होते हैं, तेज़ मिर्च मसाले वाले, और फिर कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ जो हम हज़म नहीं कर पाते लेकिन हम खाते हैं, तो फिर वो क्या होता है, उनसे कब्ज़ हो जाती है, हज़म तो वो होते नहीं है, तो इस वजह से फिर वो जो है बवासीर का मामला शुरू हो जाता है। तो बढ़ते हैं जी नुस्खे की तरफ। इससे पहले कि आप लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के जो मुफ़ीद वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें। तो इसमें आपने 2-3 किस्म की दवाई बननी है, तो वो आपने इंशाल्लाह चंद दिन, चंद हफ़्ते, 1 महीने तक खा लें, तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर ये ज़रूरत नहीं रहेगी। जिन लोगों को बड़ी शदीद तकलीफ़ होती है, इसको शुरू करें, बना के खाएँ, तो पहले 2-4 दिन में आराम नहीं भी आता तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब ये 3 दिन तो हो गए मुझे खाते तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। भई एक बीमारी सालों से चली आ रही है, तो उसको ठीक होने में वक़्त लगेगा, ठीक है? तो 1 महीना आप इसको लगातार खा लें, चंद दिन में आपको फ़र्क भी पड़ जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर ये ख़त्म ही हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर ये दोबारा नहीं होती। ऐसे मरीज़ भी इस दवाई से ठीक हुए हैं जो ऑपरेशन करवा चुके थे, ऑपरेशन के बाद फिर हो गई है, उनको खिलाई है तो फिर कई-कई साल गुज़र गए हैं, जब भी मुलाकात होती है कहीं पे, तो वो कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक हैं। तो वही चीज़ें आप की खिदमत में आज मैं पेश करने वाला हूँ नुस्ख़ा। तो जिन लोगों को है या जिन लोगों के जानने वालों को, अज़ीज़ों में से किसी को, दोस्तों में से किसी को, तो उन तक ये मैसेज, ये पैगाम, ये नुस्ख़ा ज़रूर पहुँचाएँ सदका जारिया समझकर। तो नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं जी। सबसे पहले आपने इसमें ले लेने हैं फुल मखाने। ये पंसार स्टोर से मिल जाते हैं बड़े आसानी से, फुल मखाने। और एक चीज़ होती है रसौंत, इंडियन, इंडिया की रसौंत लेनी है, लोकल नहीं लेनी, वो उसका जो मेयार होता है वो ठीक नहीं होता थोड़ा सा। तो इंडिया वाली रसौंत उससे कह कर,
تو وہ والی لیں، پھل مکھانے اور رسوم دونوں ہم وزن لے لیں، 50-50 گرام 100-100 گرام لے لیں، تو ان دونوں کو پیس لیں۔ تو صبح و شام اس کی ایک آدھی چمچی پانی کے ساتھ آپ نے کھانی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریٹھے لے لیں، ریٹھے، اور اس کو توڑ کے اس کے اندر ایک گٹھلی ہوتی ہے، تو اس گٹھلی کو توڑیں۔ اس گٹھلی کے اندر ایک گودا سا ہوتا ہے، اس کو بھی پیس لیں آپ۔ اس گودے کو پیس کر 500 mg کے کیپسول بھر لیں، اور صبح نہار منہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ حلوہ بنانا ہے، سوجی کا حلوہ بنائیں، اور اس میں گھی کافی مقدار میں ہو، یعنی وہ گھی سے تر بتر ہونا چاہیے۔ اس حلوے کو کھا کر تو پھر وہ ریٹھے کے جو گٹھلی کا گودا ہے اس کا کیپسول اس حلوے کے بعد، یعنی اس ناشتے کے بعد وہ کھائیں۔ اور رات کو سونے سے پہلے 7 یا 8 انجیر کے دانے آپ چھوٹے چھوٹے کر کے پانی میں بھگو دیں، تو صبح ان کو گرائنڈ کر کے وہ صبح اس ناشتے سے پہلے پی لیں، بعد میں پی لیں، ساتھ پی لیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہ 3-4 قسم کی چیزیں ہیں، صرف یہ آپ نے استعمال کرنی ہیں، کچھ دیر لگاتار استعمال کریں، 1 مہینے تک استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ یہ قبض کا بڑا زبردست علاج ہے۔ اور اس سے ہونے والی پھر جو بواسیر ہوتی ہے تو اس کو بھی یہ بہت فائدہ دیتی ہے، چاہے موقوں والی ہو، خونی ہو، بادی ہو، ہر طرح کی بواسیر کے لیے یہ انتہائی لاجواب نسخہ ہے۔ آپ اس کو استعمال کریں، جس کو بھی یہ تکلیف ہے، اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ جاری رہے سب کے لیے، میرے لیے، آپ لوگوں کے لیے۔ اور آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی نئی ویڈیو میں، نئے کسی موضوع کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔